अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी हकीम साहब, ये जो तरबूज होते हैं जी, इनके जो बीज होते हैं, काले काले बीज जो होते हैं, इनका क्या फायदा है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा जिसकी उम्र 50 इयर्स है, तो वो उसका ब्लैडर ओवर एक्टिव है, तो रात को 5-6 दफा उठता है वो पेशाब के लिए, तो उसको इस बात वो बहुत पेशाब की तकलीफ है, तो उसको क्या खाना चाहिए और क्या उसका कोई देसी नुस्खा कोई चीज कोई? अच्छा, ये बेटा कितनी उम्र है इसकी? 50। जी। अच्छा, इससे पहले आपने इसके ब्लडर का ऑपरेशन तो नहीं हुआ? जी हुआ है। अच्छा, ब्लड का ऑपरेशन हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये बचपन में जब ये छोटे थे तो उस वक्त भी ऐसी कैफियत होती थी? नहीं, बचपन में तो नहीं थी, पर ये कोई बहुत सालों से ये पुरानी तकलीफ है उसको। तो अभी शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। चलें। अच्छा, ये कि पेशाब रुकता नहीं है, जो है कपड़ों में निकल जाता है? नहीं, वो टॉयलेट जाता है तो पेशाब के लिए, तो आज थोड़ी देर बाद सुबह के टाइम, जब सुबह का टाइम नमाज के बाद 2-3 दफा ज्यादा उठता है। अच्छा, रात को उठते हैं, ठीक है। जी। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करूँगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाजिया है। शाजिया बहन, कहाँ से कॉल की आपने? ये लंदन से मैंने कॉल किया, और मुझे तरबूज के बीज का बहुत भी फायदा बताएं, उनका क्या फायदा है? मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, आप देखिए प्रोग्राम, ठीक है। बहुत शुक्रिया। हमारी बहन शाजिया लंदन से थी, पूछ रही थी कि तरबूज के बीज के क्या फ़ायदे हैं। देखिए जी, तरबूज के बीज के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाएँ, छोटे जैसे मासूम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके पेटों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। उसकी वजूहत क्या होती हैं कि ज़ाहिरी बात है, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल, और मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, ये इस मुल्क के अंदर क्या है, माशाल्लाह इतनी चॉकलेट्स माँ बाप देते हैं कि माशाल्लाह चलो बच्चे खा रहे हैं खुशी से, चले माशाल्लाह। दादी भी कहती हैं, नानी भी कहती हैं, अम्मी भी कहती हैं, चलो बच्चे रो रहे हैं ना, दे दो चलो चॉकलेट। एक के बाद 2, 2 के बाद 3, और यहाँ तक के बच्चे खाने ही नहीं खाते। जिन बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उन्हें तरबूज के बीज दिए जाते हैं। इसके अलावा भी जो है बेशुमार फ़वाइद हैं इसके तरबूज के बीज के। यहाँ तक कि इसे मग़ज़ियात के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 4 मग़ज़ वग़ैरह जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर दिमागी कमज़ोरी के अंदर भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ मज़ीद भी शामिल किया जाता है, पूरा एक जो है वो नुस्खा तैयार किया जाता है जो दिमाग के लिए बड़े मुफीद होते हैं। फिर भी इंशाल्लाह किसी मौके पर मज़ीद जो है इसके फ़वाइद, वैसे इसके ख़ास तौर पर ये आपके खून के लिए, जिनके खून की नालियाँ ब्लॉकेज हों, उनके लिए भी ये मुफीद हैं, लेकिन हर एक का इसका तरीक़ा इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मैं इंशाल्लाह ये ज़िक्र करूँगा। बहरहाल हमारी बहन ने पूछा कि तरबूज़ के बीज का क्या फ़ायदा है। बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत मुफीद है। उनका एक और सवाल था उनका कि रात को बेटा जो है 50 साल का है, बार बार उसे पेशाब के लिए उठना पड़ता है और जो है तकलीफ़ रहती है। देखिए जी, मसाने की कमज़ोरी, और मसाने की कमज़ोरी इसका एक तो हमें ख़ास तौर पर जिनका मसाना माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उन्हें जवान भी हैं, तो उन्हें पेशाब नहीं रोकना चाहिए। जवानी की उम्र में जब इंसान पेशाब आता है तो उसे रोकते हैं। जब उसे रोकते हैं तो फिर जब उम्र के आखिरी हिस्से में ख़ास तौर पर अबव 40 हो जाते हैं, या 40 अबव हो जाते हैं, तो उसमें जो है फिर गुदूद जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर बंदे को फ़ौरन भाग कर जो है टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है कि कहीं पेशाब कपड़ों में ही ना निकल जाए, तो मसाना कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन ये है तिल इस्तेमाल किए जाएँ। जिनका भी मसाना कमज़ोर हो तो उसके लिए तिल इस्तेमाल किए जाएँ। तिल के लड्डू मिलते हैं, अगर शुगर नहीं तो तिल के लड्डू इस्तेमाल करें, नहीं तो आप सिर्फ तिल ले लें, वाइट और ब्लैक तिल, यानी कि इसमें 2 किस्म के तिल आते हैं, एक वाइट कलर के होते हैं और एक ब्लैक कलर के होते हैं। वाइट भी उसको थोड़े सा हल्का सा भून लें, भूनने के बाद उसको मज़े से खाएं, और तकरीबन एक वक्त में ज़्यादा मिक़दार नहीं होनी चाहिए। कम से कम भी रात को सोते वक्त अगर इसे खा नहीं सकते तो उसको अच्छी तरीके से उसे पीस लें। पीसने के बाद रोज़ाना रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ इसे यानी कि 1.5 स्पून खाने वाला चमचा, 1.5 स्पून खाने वाला चमचा इसे इस्तेमाल कर लें, और रात को सोते वक्त जो है नीम गर्म दूध के साथ 1 कप के साथ जो है आप उसे खा लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसाना आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ तक कि बकिया जो कमज़ोरी होती हैं ख़ास तौर पर जिनसी अमराज की, तो उससे भी अल्लाह तबारक व तआला इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और तिल में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ताकत रखी है माशाअल्लाह।